हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 हिंदी ग्रामर लेसन 13 काल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। काल मीन्स क्या होता है? समय। इसमें क्या है? समय के विषय में आप सभी को पढ़ाया जाएगा, अर्थात काल। इसमें जो होते हैं काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल अर्थात भविष्यत काल। काल है क्या? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और आपको ये पता है ये 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्यत काल। तो देखेंगे पहले वर्तमान काल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है काल के भेद 3 प्रकार के होते: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया शुरू हुई रहती है पर समाप्त नहीं होती है। जैसे धीरेन्द्र जाता है, मतलब वो जा रहा है, पूरा नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और वर्तमान काल के जो भेद हैं, वर्तमान काल के जो भेद वो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है? जो भी लिखा जाता है, जो भी रहता है एकदम सिंपल रहता है। सामान्यतः जिस काल में कार्य का होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे लड़की स्कूल जाती है, सिंपल है, सामान्य वर्तमान काल। लड़का किताब पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल। बच्चे खेलते हैं, सामान्य वर्तमान काल। रमेश दौड़ता है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है। इसके बाद आपका आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? इससे ज्ञात होता है कि काम इस समय चल रहा है, अर्थात कोई कार्य हो उसमें ये पता चलता है कि जो कार्य है वो भी चल रहा है। ठीक है। जैसे लड़कियां स्कूल जा रही हैं, मतलब वो जा ही रही, इसमें कार्य पूरा नहीं होता है। जो अपूर्ण होता है, अपूर्ण वर्तमान, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये आता है। जैसे महेश खाना खा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। लड़के किताब पढ़ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। मान लीजिए सीमा होमवर्क लिख रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। मोहन खाना खा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। सोहन दौड़ रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। जिसके अंत में रहा है, रही है, ये सब आते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके बाद देखेंगे संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध में क्या होता है? इसमें संदेह रहता है कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होता है? जिस क्रिया में कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह हो, मतलब क्लियर ना हो, उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। शायद वह फल तोड़ता हो, अर्थात क्लियर नहीं, फल तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। शायद वह मेला देखता हो, पता नहीं मेरा देख रहा है कि नहीं देख रहा है। शायद वह जा रहा हो, अर्थात जहां क्लियर ना हो उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। वजदा कक्षा में पढ़ती होगी, पता नहीं पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही, ये सभी क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। इसके बाद आता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? जिस क्रिया में वर्तमान काल में क्रिया के पूर्ण होने का बोध, अर्थात जो क्रिया वो पूर्ण हो चुका है, चुकी है, ये सब आएंगे तो पूर्ण वर्तमान काल में। उसने पढ़ा है, मतलब पूरा हो चुका है, कुछ बचा उचा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। रमेश विद्यालय जा चुका है, मतलब कार्य पूरा हो गया है, तो पूर्ण वर्तमान काल। महेश होमवर्क लिख चुका है, कार्य पूरा हुआ, पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद आता है पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है कि पूर्ण सातत्य में ये होता है कार्य शुरू होता है और उसका समापन नहीं होता, अर्थात तो समाप्त नहीं होता है। कार्य तो शुरू हो जाता है लेकिन वो चलता ही रहता है। पहले कार्य शुरू होता है, वो चलता रहता, पूरा नहीं, उसे कहते हैं पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। इसमें क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चल रही, उसे पूर्ण सातत्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात कार्य तो स्टार्ट हो चुका है, पहले समय से पहले स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है। जैसे मैं यह काम पहले से ही करता रहा हूँ, मतलब पहले से ही वो कर रहा है और अभी भी कर ही रहा है। तुम पढ़ते रहे हो, मतलब पहले पढ़ रहा था और अभी भी वो
पढ़ रहा है। जिसे क्या कहते हैं, पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। जैसे कह दिया जाए कि रमेश 2 घंटे से पुस्तक लिख रहा है, मतलब 2 घंटे पहले से वो लिखना स्टार्ट किया और अभी भी लिख रहा, मतलब कोई कार्य पहले स्टार्ट हो चुका हो और अभी भी चल रहा, उसे कहते हैं पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। सेम वही प्रक्रिया भूतकाल में भी होगा। भूतकाल क्या होता है, भूतकाल का जो समय बीत चुका हो उसे कहते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हो चुका उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह गया, क्लियर, वह गया। बीते हुए समय को क्या कहते हैं, भूतकाल। प्रज्ञा सो गई, चिड़िया उड़ गई, ये सभी क्या है, भूतकाल की एग्जाम। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। एक सामान्य भूतकाल, सामान्य मतलब एकदम सिंपल होता है, ठीक। क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से भूतकाल का बोध हो, अर्थात सामान्यतः बीते समय का पता चले, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गया, तो गया भूतकाल। अश्विनी ने रोटी खाई, अर्थात तो रोटी खा चुकी है, रोटी खाई तो क्या हुआ, सामान्य भूतकाल। विद्यालय का उद्घाटन हुआ, सामान्य भूतकाल। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। इसके बाद अपूर्ण भूतकाल, जैसे अपूर्ण वर्तमान काल था वैसे अपूर्ण भूतकाल होगा। इसमें क्या होता है, क्रिया भूतकाल में आरंभ हो चुकी हो और अभी पूरी ना हुई हो, बराबर चल रही, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे फरीदा पढ़ रही थी, क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल, मतलब कार्य चल ही रहा है। जैकब जा रहा था, यामिनी गीत गा रही थी और अमित लिख रहा था, ये सभी क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। इसके बाद आपका आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, जिसमें कार्य एकदम पहले से ही समाप्त हो चुका हो, क्रिया भूतकाल में आरंभ हो चुकी हो और अभी पूरी ना, ये तो अपूर्ण भूतकाल हो गया। पूर्ण भूतकाल देखेंगे, जिस क्रिया से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रमेश पुरस्कार पा चुका था, मतलब पूरा हो गया, उसे मिल चुका है, अब देने की आवश्यकता नहीं है, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल। नरेंद्र भोजन कर चुका था, मतलब वो भोजन कर चुका है, अब उसे दोबारा भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। उसने फल खाए थे, मान लीजिए कोई 2 फल लेके आए, एक अपने लिए किसी और के लिए, तो किसी ने उसमें से किसी एक ने फल खा लिया, तो क्या कहे, उसने फल खाए तब ये फल मेरा, मैं नहीं दूंगा। तो यही इसमें है, उसने फल खाए थे अर्थात वो खा चुका है, उसे देने की आवश्यकता नहीं, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके बाद आपका है, इसके बाद आसन्न भूत या तात्कालिक भूतकाल। इसमें क्या होता है, जब क्रिया अभी शीघ्र ही पूर्ण हो चुकी हो, आसन्न भूतकाल कहा जाता है। मतलब तत्काल पूर्वक हो, तुरंत एकदम जस्ट, उसे क्या कहते हैं, तात्कालिक भूतकाल। जैसे दिव्या अभी गई थी, मतलब कुछ समय पहले ही गई थी, उसे कहते हैं आसन्न भूत या तात्कालिक भूतकाल। निरंजन गई थी, निरंजना गई थी, मतलब किसी ने पूछा तो उनका निरंजना गई थी, मतलब कि तुरंत जो कार्य हुआ हो, कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही समय पहले, उसे कहते हैं आसन्न तात्कालिक भूतकाल। फिर संदिग्ध भूतकाल, जैसे संदिग्ध वर्तमान काल था वैसे संदिग्ध भूतकाल होगा। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से संदेह बना हो कि कार्य अभी पूरा हुआ या नहीं, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे वह दिल्ली चली गई होगी, पता नहीं गई है या नहीं गई है, लेकिन चली गई होगी, कंफर्म नहीं उसको, तो संदिग्ध भूतकाल। विवेक चिड़ियाघर चला गया होगा, कंफर्म नहीं है, संदिग्ध भूतकाल। सचिन दिल्ली पहुंच गया होगा, पहुंच गया होगा मतलब वो जा चुका है घर से, पहुंच गया होगा नहीं पहुंचा होगा, कंफर्म नहीं है, उसे क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। इसके बाद देखेंगे भविष्यत काल। इसमें क्या होता है, भविष्य मतलब जो आने वाला समय है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य होने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह जाएगा, वह जाएगा अर्थात बाद में जाएगा, पता नहीं कब जाएगा, वह जाएगा, उसे क्या कहते हैं, भविष्यत काल। वह सोएगा, वे पढ़ेंगे, सभी क्या, भविष्यत काल। भविष्यत काल के भेद, भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, एक सामान्य भविष्यत काल, एक संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल जो होता है एकदम सिंपल होता है, ठीक है,
जैसे जिस क्रिया से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे संजना स्कूल जाएगी, वे किताब पढ़ेंगे, संदीप आज आएगा, या मोहन खाएगा, मोहन पढ़ेगा, मोहन लिखेगा, ये सभी क्या है? सामान्य भविष्य काल है। फिर संभाव्य भविष्य काल में इसमें क्या होगा? इसमें क्लियर नहीं रहेगा, संभावना की जाएगी कि कार्य कब होगा, हुआ है या कार्य नहीं हुआ है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे संभव है वह कल आए, संभव है वह कल आए, क्लियर नहीं है तो क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। शायद वह कल चला जाए, शायद वह कल चला जाए, अभी गया नहीं क्योंकि बाद में जाएगा, तो आने वाले समय क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। तो शायद वह कल चला जाए अर्थात कंफर्म नहीं कल जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जो बताया गया है इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को और पढ़ेंगे, और बाकी जो इसमें फिलअप कराने जो अभ्यास है इसको भी फिलअप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दिया जाए किस प्रकार से इसमें फिलअप होगा। ओके।